यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के ये 10 स्टूडेंट प्लान बनाते हैं अपने दोस्त ग्रांट की 21वीं बर्थडे 700 किलोमीटर दूर मौजूद जॉर्जिया के एलिसन केव में एक रोमांचक तरीके से सेलिब्रेट करने का। पर ये सेलिब्रेशन इन 8 दोस्तों को इतना भारी पड़ने वाला था कि वे चाह कर भी जिंदगी भर इसे भूलने वाले नहीं थे। जी हाँ, पर आखिर ऐसा क्या हुआ एलिसन केव में कि इन 2 दोस्तों को छोड़कर बाकी 8 दोस्त ही इस सेलिब्रेशन को जिंदगी भर याद रखने वाले थे। सो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट नीतीश और स्वागत है आप सभी का केव ट्रेजेडी के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो इस कहानी की शुरुआत होती है 12 फरवरी 2011 को, जब यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के 10 स्टूडेंट अपने दोस्त ग्रांट लोखंडवा का 21वां बर्थडे कुछ रोमांचक तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए फ्लोरिडा 700 किलोमीटर दूर अमेरिकी स्टेट जॉर्जिया के पिजन माउंटेन में स्थित एलिसन केव में जाते हैं कुछ ग्रांड तरीके से ग्रांट की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। इन 10 दोस्तों के ग्रुप में 5 लड़के और 5 लड़कियां थी, जिसमें ग्रांट लोखंडवा ही इस ग्रुप को लीड कर रहा था और उसके साथ उसका 18 साल का बेस्ट फ्रेंड माइकल पेरी भी था। इन 10 दोस्तों में से केवल कुछ दोस्तों को ही केव एक्सप्लोरेशन का हल्का फुल्का एक्सपीरियंस था, पर एलिसन केव इतना खतरनाक था कि यहाँ अच्छे खासे एक्सपीरियंस केव एक्सप्लोरर भी आने से पहले एक बार जरूर सोचते थे, क्योंकि ये केव न सिर्फ अमेरिका का सबसे खतरनाक केव में से एक था बल्कि दुनिया का भी सबसे खतरनाक केव्स की लिस्ट में इसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। एलिसन केव को दुनिया का सबसे खतरनाक केव में शुमार इसलिए करा जाता है क्योंकि इसकी गहराई 1063 फीट से भी ज्यादा है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि इस केव के अंदर एक फैंटास्टिक पिट नाम का गड्ढा था जो लगभग 550 फीट गहरा था और ये गहराई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी बहुत गहरा था, जबकि इसके रास्ते काफी नैरो और शार्प थे। इसके अलावा यहाँ का ठंड भी बाहर के मुकाबले काफी ज्यादा होता था, जिसकी वजह से यहाँ केवर्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। एक नॉर्मल इंसान का यहाँ से गुजरना तो तकरीबन नामुमकिन ही था। इसी वजह से एलिसन केव को द डेथेस्ट केव के नाम से भी जाना जाता था और इन 10 दोस्तों को शायद इस खतरनाक गुफा की इन रियलिटीज का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। इस वजह से ये यहाँ आने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन आगे इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना ये कभी सपने में भी नहीं किए होंगे। जब ये लोग गुफा के अंदर एंटर हुए तो ये पहले कुछ घंटों तक तो पूरी मौज मस्ती में गुजारी और केव को एक्सप्लोर भी किए, पर जैसे जैसे ये गुफा की गहराइयों में जाने लगे वैसे वैसे इन्हें ठंड भी लगने शुरू हो गए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया गुफा का तापमान बाहर के मुकाबले कम ही होता है, क्योंकि केव के अंदर कई वाटरफॉल मौजूद थे जिसका पानी केव को ठंडा रखने का काम करती थी और अभी ठंड का मौसम भी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था। इस वजह से उन्हें ठंड लगने शुरू हो गए थे। ग्रांट और माइकल को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ उन्हें ठंड भी लग सकती है। इस वजह से वे टी शर्ट पहने ही यहाँ आ गए थे और बाकी का हाल भी इनसे कुछ जुदा नहीं था। खैर, इनके हेलमेट में लगा लाइट इन्हें अंधेरे में रास्ता तो दिखा रहा था, पर ठंड का ये कुछ नहीं कर सकते थे। सो वे डिसाइड करते हैं कुछ और देर तक केव के कुछ और पार्ट को एक्सप्लोर करके बाहर निकलने का। बर्थडे का सेलिब्रेशन करना तो छोड़ो, अब उन्हें वहाँ रुकना ही बहुत अजीब लग रहा था। जब वे केव के एक आसान से दिखने वाले पार्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उनके साथ वही होने वाला था जिससे वे अब तक अनजान थे। केव एक्सप्लोरेशन के दौरान उनके एक टीम मेंबर का बैग वॉर्म पिट में गिर जाता है। वॉर्म पिट फैंटास्टिक पिट जैसा ही एक गड्ढा था, पर ये फैंटास्टिक पिट से छोटा था। इसकी गहराई तकरीबन 125 फीट थी, पर क्योंकि बैग के अंदर उनके इम्पोर्टेंट सामान थे, इस वजह से टीम का लीडर होने की वजह से ग्रांट नीचे जाकर बैग लाने का डिसीजन लेता है, पर उसके सारे दोस्त उसे नीचे जाने से मना करते हैं। यहाँ तक कि ग्रांट का बेस्ट फ्रेंड माइकल ने भी उसे कई बार जाने से रोका, लेकिन ग्रांट ने किसी की एक ना सुनी। उसने रस्सी को नीचे फेंका और नीचे उतरने लगा। ग्रांट की ये गलती कुछ देर बाद इतनी बड़ी मुसीबत को खड़ी करने वाली थी जिसकी कल्पना ऊपर मौजूद किसी भी दोस्त ने ना की थी। खैर, इस समय तक दोपहर के 1:30 बज रहे थे और ग्रांट रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे उतर रहा था।
जैसे जैसे वो नीचे उतर रहा था इसे पानी की गिरने की आवाजें सुनाई दे रही थी। लगभग आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद उसे और तेज पानी के गिरने की आवाजें आने लगी। थोड़ा और नीचे जाने के बाद उसने अपने बगल में एक वाटरफॉल देखा जिसका कुछ पानी उसके ऊपर अब गिर रहा था। क्योंकि उसके ऊपर अब पानी भी गिरना शुरू हो गया था, इस वजह से उसे और ठंड लगनी भी शुरू हो गई थी। वो ठंड के मारे अब कांप रहा था, लेकिन फिर भी वो ऊपर अपने दोस्त को ये बात नहीं बताई। उसने सोचा कि वो जैसे तैसे करके पानी से बचते हुए नीचे तक पहुंचकर बैग को उठाकर ऊपर ले आएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर जैसा सोचा जाए बिल्कुल वैसा ही हो जाए तो फिर लाइफ में टर्न एंड ट्विस्ट का क्या ही अहमियत रह जाएगा। खैर, पानी से बचने के लिए ग्रांट इधर उधर मूव करते नीचे उतरने लगा। वो इतना ज्यादा इधर उधर मूव करने लगा था कि रस्सी एक जगह जाकर अटक गई। उसका मूव करना अब बंद हो गया, पर फिर भी वो जैसे तैसे करके रस्सी को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और इसी कोशिश में वो रस्सी में इतना ज्यादा उलझ गया कि अब वाटरफॉल का सारा ठंडा पानी सीधे उसके ऊपर गिरने लगा। अब यहीं से इस कहानी का दर्दनाक फेज शुरू होता है, जिसे जानने के बाद कुछ लोगों के तो रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। ग्रांट पानी में अब पूरी तरह से भीग रहा था। ठंड के मारे उसकी हालत भी खराब होती जा रही थी। उसके वहां से निकलने की तमाम कोशिशें भी नाकाम हो रही थी। वो रस्सियों में और उलझता ही जा रहा था। उसकी कंडीशंस अब इतनी खराब हो चुकी थी कि वो चाहकर भी खुद को अब मूव नहीं कर सकता था। वो मदद के लिए ऊपर अपने दोस्तों को आवाज लगाई तो ग्रांट की कपकपी आवाज सुन सभी दोस्त हैरान हो गए। माइकल बिना वक्त जाया किए नीचे जाने को तैयार हो गया, बिना ये सोचे समझे कि नीचे आखिर चल क्या रहा है। माइकल ग्रांट को बचाने के लिए उसी रस्सी में नीचे उतरने लगता है और आधा दूर उतरने के बाद उसने ग्रांट को रस्सियों में उलझा पानी में कांपता देख हैरान हो गया। उसने तुरंत ऊपर दोस्तों को ग्रांट की खबर दी और उसे बचाने के लिए उसके पास जाने लगा, बिना ये सोचे समझे कि वो भी उस रस्सी में उलझ सकता है और उसकी हालत भी बिल्कुल वैसा ही हो सकता है जैसा कि ग्रांट की हुई है। खैर, माइकल बिना ये सब सोचे ग्रांट के पास पहुंच जाता है और उससे ये बात पूछने की कई बार कोशिश करता है कि वो आखिर इस तरह कैसे फंस गया, पर क्योंकि ग्रांट की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इस वजह से वो माइकल को कोई जवाब न दे सका। पर माइकल उसे ये दिलासा देता है कि वो उसे किसी भी हालत में यहाँ से निकाल देगा। 18 वर्षीय माइकल पेरी ग्रांट को निकालने की हर कोशिश करने लगता है और इसी कोशिश में अब माइकल पर भी वाटरफॉल का ठंडा पानी गिरने लगता है। पर क्योंकि माइकल भी अब पानी में भीग रहा होता है तो वो भी रस्सी को बिल्कुल उसी तरह से इधर उधर बहुत ज्यादा मूव करने लगता है जैसा कि ग्रांट कर रहा था। और माइकल के साथ भी बिल्कुल वैसा ही सीन रिपीट होता है जो ग्रांट के साथ हो चुका था। माइकल भी रस्सियों में अब पूरी तरह से उलझ जाता है और उसके ऊपर भी उसी वाटरफॉल का ठंडा पानी गिरने लग रहा था जिसने इसकी भी हालत खराब कर दी। तो माइकल जोर से चीख कर ऊपर दोस्तों को आवाज लगाई। माइकल की आवाज सुन ऊपर खड़े 8 दोस्त कांप गए। उन्हें ये एहसास हो गया था कि नीचे उन दोनों के साथ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ होगा। ऊपर मौजूद 8 दोस्तों में से कुछ तुरंत केप से निकलकर माउंटेन से उतरकर कार तक पहुंचते हैं जो वे नीचे ही पार कर कर केव एक्सप्लोरेशन शुरू किए थे। वे तुरंत कार से अपना मोबाइल निकालते हैं और रेस्क्यू टीम को कॉल करते हैं। 2:19 पर रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर सबसे पहले ऊपर मौजूद 8 दोस्तों को गर्म कपड़े देती है और इसके तुरंत बाद ही माइकल और ग्रांट को निकालने की कोशिशें भी शुरू कर देती है। तुरंत ही कुछ रेस्क्यूअर्स वार्म पिट के नीचे उतरने लगते हैं और तकरीबन 3:30 पर जब वे माइकल और ग्रांट के पास पहुंचते हैं तो वे माइकल और ग्रांट को बिल्कुल ही बेजान हालत में पाते हैं। जी हाँ, मतलब इस समय तक ये दोनों अपना दम तोड़ चुके थे। इनकी बॉडी काफी ज्यादा ठंडी थी और ठंड बर्दाश्त न कर पाने की वजह से हाइपोथर्मिया से इनकी मौत हो गई। हाइपोथर्मिया शरीर का टेम्परेचर हद से ज्यादा गिर जाने की वजह से होता है। जब इस बात का पता ऊपर मौजूद 8 दोस्तों को चला तो वे कांप ही उठे। उन्हें ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि ग्रांट और माइकल अब
नहीं रहे। इसके बाद जब इस बात का पता उनकी फैमिली और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा को चलता है तो इस खबर ने उन्हें पूरी तरह से हिला कर रख देता है। पर अब भी उनकी डेथ बॉडी केव के अंदर ही थी। डेथ बॉडीज को निकालना रेस्क्यू टीम के सामने एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि दोनों की डेथ बॉडी रस्सियों में बहुत बुरी तरह से उलझी हुई थी। पर क्योंकि रेस्क्यूअर्स हाईली एक्सपीरियंस और प्री प्लान बनाकर आए थे, इस वजह से वे लगभग 6 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद तकरीबन रात 11 बजे के आसपास वे ग्रांट और माइकल की डेथ बॉडी को केव से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। केव से उनकी बॉडी को बाहर निकालने के बाद उनके परिवार वालों को सौंप देते हैं। सो दोस्तों, ये थी स्टोरी एलिसन केव ट्रेजेडी की। अगर आप किसी ऐसे शख्स की कहानी जानना चाहते हो जो बिना हिले डुले एक ही पोजीशन में शरीर को जमा देने वाली ठंड में 14 दिनों तक खुद को जिंदा रखा था, तो आप हमारे चैनल में विजिट कर ये वीडियो देख सकते हो। बाकी आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।